भारतीय जनता पार्टी की जो मेंटेलिटी है, डेमोक्रेसी में नीति सिद्धांत इनके पास कुछ है नहीं। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी के नेता करते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, गुजरात का उदाहरण आपके सामने, राजस्थान में 15 निर्दलीय विधायक हैं। कुछ विधायक चीफ मिनिस्टर से मिले भी हैं, कुछ विधायकों ने जाकर शिकायत भी की है। और शिकायत करने का मकसद ये क्योंकि बीजेपी के नेता फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके जिस तरह का वो प्रयास कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी राजस्थान की लड़ाई हार चुकी है। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सीधे तौर पर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान और केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता प्रदेश के निर्दलीय विधायकों को पैसों का लालच देकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही निर्दलीय विधायकों ने इस बात की जानकारी गहलोत सरकार को दी थी। सर, किस प्रकार की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा आपके हिसाब से? क्या पद या पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये तो जिनसे बात हुई वो सारा बताएंगे, लेकिन ये तय बात है, बीजेपी ने जो गुजरात में कोशिश की, मध्य प्रदेश में कोशिश की, इस तरह की कोशिशें बीजेपी यहाँ पर कर रही है, लेकिन उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है, बड़ा जन समर्थन है, और यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोशिश करे तो उसको जनता में जवाब देना मुश्किल है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा नहीं। क्या बीजेपी के केंद्रीय नेता कांग्रेस और निर्दलियों को अप्रोच कर रहे हैं या राजस्थान के नेता आपके हिसाब से? देखिए, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, मेरी जो कुछ एमएलए से बात हुई, केंद्रीय नेता भी कर रहे हैं, यहाँ के कुछ नेता भी अप्रोच कर रहे हैं। पिछली बार प्रदेश की तीनों सीटें बीजेपी के ही पाले में गई थीं। नारायण लाल पंचारिया, राम नारायण डूडी और विजय गोयल राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे। 9 अप्रैल को इन तीनों सांसदों ने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रदेश में काफी वक्त से बहुमत कांग्रेस के पास ही है। ऐसे में 3 में से कम 2 सीटें कांग्रेस के पाले में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी इलेक्शन में डिक्लेयर हो गए हैं। राजस्थान में भी 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार हैं। अब 3 सीटें 2 कांग्रेस में चली जाएंगी, 1 भाजपा में चली जाएगी, यही होगा और क्या होगा। मेरे को लगता नहीं कि कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए। इस बार राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में अपने हथकंडों में कामयाब नहीं होगी। खाचरियावास का कहना है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी चुनाव जीतने की नाकाम कोशिश कर रही है। राज्यसभा में जिनके पास मैंडेट नहीं होते हुए भी एक और उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन मेरा मानना है बीजेपी को खुद के वोट कम मिलेंगे। बीजेपी के पास जितने एमएलए हैं वो पूरे वोट भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि इनके यहाँ इंटरनल फाइटिंग जबरदस्त है। कांग्रेस के रणनीतिकार राज्यसभा में 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में विधायकों की 200 सीटें हैं, इसमें 75 बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 24 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव की तारीख टालने के पीछे बीजेपी की मंशा ठीक नहीं थी। खाचरियावास के मुताबिक बीजेपी जिस तरह से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरनाक खेल खेल चुकी है, वैसा ही राजस्थान में भी वो करना चाहती है, लेकिन यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। यहाँ पर नेताओं को अप्रोच कर रही है इस कवायद में कि वो किसी तरह से उन्हें अपनी तरफ ला सके, और ये कहते हुए कि भाजपा को जितने उनके खुद के विधायक हैं उतनी वोट भी नहीं मिलेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर बुधावन, जयपुर।